फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन चित से करते होंगे। तो चलिए आज एक क्लास में हम लोग देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस होता क्या है। आज एक क्लास में देखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस देखें तो सेंटेंस सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। यहाँ पर लिख देंगे वाक्य। यहाँ पर जब लोग सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड that give a complete sense। चलिए ए ग्रुप ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड words that give a complete complete sense। देखिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that give a complete, वैसा समूह, यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहे हैं, वैसा समूह जो कंप्लीट, जो सेंस, सेंस माने होता है भाव, जो भाव कंप्लीट करता हो, वैसा समूह जो भाव कंप्लीट करता हो उसे सेंटेंस, सेंटेंस बोलते वाक्य, वाक्य कहते हैं। वैसा समूह जो भाव उत्पन्न करता हो उसे वाक्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग सेंटेंस कहते हैं। इट इज द टारगेट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। It is the largest unit of language, language या लार्जेस्ट यूनिट ऑफ भाषा को प्रदर्शित करता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस सब में लागू होता है और स्ट्रक्चर भी। तो देखेंगे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किससे कहते हैं, पहले सब्जेक्ट को देख लेंगे, फिर उसका वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। तो चलिए बारी बारी से इसको देखते हैं और आप लोग तो इसको तो उतारते जाइएगा कंप्लीट।
अगर फेयर बनाना होगा तो फेयर बना लीजिएगा। चलिए हम लोग तब टाइम देगा तो उतार लीजिए आप लोग। चलिए हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो चलिए पहले इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो ए सब्जेक्ट इज द डूअर। ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ ऑर्डर इज सेंटेंस ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ ऑर्डर इज सेंटेंस। मतलब देखिए हिंदी में यहाँ पर लिखते हैं, जो काम को करता है वही करता है। इससे क्या सेंस प्रकट हुआ कि मतलब जो व्यक्ति जिस काम को करता है वही करता कहलाता है, अन्यथा सब्जेक्ट। तो ये ट्रिक है याद करने का, यहाँ पे लिखते हैं ट्रिक। जो काम को करता है वही करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कभी, जैसे राम ने रावण को मारा, या राम ने रावण को टपकाया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें राम ने रावण को मारा, करता 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 बोले तो सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट का काम अगुवाई कौन कर रहा है, राम। तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। राम ने रावण को मारा, कौन मारा, राम ने। तो राम भी सब्जेक्ट है और काम क्या कर रहा है, रावण को मारने का। तो देखिए जो काम को करता है वही करता है। राम ने तो अपने काम को कर रहा है मारने का, तो यही करता सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल दूसरा, सोहन ने मोहन को गाली दिया। सोहन ने मोहन को गाली दिया, काम कौन कर रहा है, तो सोहन। तो सोहन सब्जेक्ट हो जाएगा। जो काम को करता है वही क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए। चलिए हो गया, इसको हम मिटाते हैं और अगला देखेंगे। यहाँ पर हम बता रहे हैं तो सब्जेक्ट को चिनने का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट को नोट नोट पॉइंट करके नोट करके क्या होगा, माइक को यार माइक फंस गया, क्यों फंस रहे होते तो। हाँ चलिए नोट यहाँ पर कर लिए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का ट्रिक बता रहा है। सब्जेक्ट को पहचानने का ट्रिक।
देखिए सब्जेक्ट को ऐसा बता देंगे कि आप लोग तुमको कंफ्यूज होकर नहीं करेगा आप लोग को सब्जेक्ट पहचानने में। देखिए जहां आ जाए आप लोग को हु माने क्या होता है कौन। सब्जेक्ट को पहचानना है तो अगर जहां आ जाएगा कौन चाहे हु आ जाएगा तो समझ जाइए कि वही सब्जेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल सीता राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर, लेटर्स। तो अब ऐसा रहेगा तो आप लोग कुछ नहीं करना, इसमें देखना हु मीन्स कौन। सीता राइट्स अ लेटर मतलब सीता पत्र लिख रही है। चलिए इंग्लिश हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का कोई जरूरत नहीं है। तो हु मीन्स कौन। सीता राइट्स अ लेटर सीता पत्र लिख रही है कौन तो हो जाएगा सीता। तो सीता क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। कल कल कौन से प्रश्न आता है तो वो क्या हो जाता है सब्जेक्ट। तो ये ट्रिक है आप लोग कर लीजिएगा। तो और एक नोट पॉइंट और लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट 1 ये 2 वाला, इसको मिटाया थोड़ा सा 2 वाला होता है। चलिए हो गया आप लोग का। नोट नंबर 2 ये एकदम इम्पोर्टेंट है VVI है। देखिए सामान्यतः किसी भी वाक्य, सामान्यतः किसी भी वाक्य से हु WHO हु माने कौन, कौन से प्रश्न करते हैं, से प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है, जो उत्तर आता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है, वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। देखिए इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। सामान्यतः किसी भी वाक्य से हु में कौन से प्रश्न करते हैं, जो उत्तर आता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे राम ने रावण को मारा। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें खाली हु का प्रयोग करना है। हु माने कौन से प्रश्न करिए। राम ने रावण को मारा, कौन मारा तो रावण। नहीं, राम ने रावण को मारा, कौन मारा तो राम। तो राम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। कौन से प्रश्न करिए। राम ने रावण को मारा, कौन तो राम, कौन राम, तो राम सब्जेक्ट हो जाएगा। इसको प्रिंट कर लीजिए।